और उसका 22वां प्रश्न मेरे सामने है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 22वां प्रश्न, 22, 22। ये उसमें नहीं होगा भाई, ये उसमें नहीं होगा। ये प्रश्न उत्तर हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं। इब्रानियों की पत्री में किस तरह से जो है वो, आप इसे सुने और आनंद लें। मैंने तो बड़ा आनंद किया, मुझे बहुत आनंद आया और प्रभु में ही ये गवाही हुई। और मैं जब पढ़ रहा था तो प्रभु में बहुत ही आनंद हुआ। देखें, प्रश्न है, 1000 साल के राज्य के बाद पवित्र लोग कहां पर होंगे और उनके पास किस प्रकार की देह होगी? ये फ्यूचर प्लान है। किसी ने प्रश्न पूछा, 1000 साल के राज्य के बाद पवित्र लोग कहां पर होंगे और उनके पास किस प्रकार की देह होगी? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। परमेश्वर 7 रंगों का एक बहुत बड़ा सोता था। अब आप पीछे चले जाइए, आदि से पहले। परमेश्वर 7 रंगों का एक बहुत बड़ा सोता था। परमेश्वर के पास 7 आत्माएं हैं। मेमने की 7 आंखें हैं, 7 आंखें थी जो इस समय एक साथ मिलकर आपस में सिमट रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बात को। 7 आंखें, मेमने की 7 आंखें थी जो इस समय एक साथ मिलकर आपस में सिमट रही हैं। अब ऐसा परमेश्वर था, इस तरह का परमेश्वर था, ये परमेश्वर था। आप समझ रहे? मैं फिर से पढ़ता हूं, आप इससे जरा जोर से, ध्यान से, जोर से, गहराई से समझिए। परमेश्वर 7 रंगों का एक बहुत बड़ा सोता था। परमेश्वर के पास 7 आत्माएं हैं। मेमने की 7 आत्माएं थी जो इस समय एक साथ मिलकर आपस में सिमट रही हैं। अब ऐसा परमेश्वर था। अब देखिए, जब लोग लोगोस यानी परमेश्वर में से बाहर निकल कर गया, जब लोगोस परमेश्वर में से बाहर निकल कर गया, ये परमेश्वर ही था जो इस बड़े सोते में से मनुष्य के रूप में आ रहा था और इसने लोगोस को बनाया, जिसे हम थियोफनी कहते हैं। फिर देखिए, वह लोगोस, आप जानते हैं लोगोस कहते हैं लिविंग वर्ड को, जीवित वचन को, इसमें जीवन होता है। तो परमेश्वर में से जब वो लोगोस परमेश्वर में से बाहर निकल कर गया, एक भाग पूरे उस सोते में से बाहर निकल कर गया, यानी जीवित वचन, ये भी परमेश्वर ही था। इसमें से निकल कर गया एक भाग, ये परमेश्वर ही था जो इस बड़े सोते में से मनुष्य के रूप में आ रहा था, यानी यीशु के रूप में। और इसने लोगोस को बनाया, इसने जीवित वचन को बनाया, जिसे हम थियोफनी कहते हैं। ये जीवित वचन क्या कहलाता है? थियोफनी। अब थियोफनी पर गौर फरमाएं। ये एक मनुष्य है, यही है वह जहां हम आरंभ में थे। जरूरी बात, बिल्कुल आरंभ में आप बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया था, तो परमेश्वर ने उसे एक थियोफनी बनाया था और परमेश्वर ने उसे सिर्फ एक देह के अंदर बैठा दिया था या रख दिया था। अब आप इसके लिए दिखाते हैं तो आप निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 26 वचन से
26 वचन से कोई भाई जोर से इसे पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखें, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। आमीन। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, पहले 26वें पद के तक उसने ये विचार किया कि हम मनुष्य को बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं और अपनी समानता में बनाएं। ध्यान दीजिएगा, स्वरूप में और समानता में, इन दोनों की बात बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपकी समझ में आएगी। स्वरूप का मतलब होता है जो दिखाई दे, और समानता वो होती है जो अंदर कैरेक्टर हो, जो गुण हो अंदर। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में भी बनाया और अपनी समानता में बनाने के लिए उसने निश्चय किया। 27वें पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। ध्यान दीजिए, यहाँ समानता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की समानता जो है, कैरेक्टर्स जो हैं वो उत्पन्न होने हैं। ध्यान दीजिएगा, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, समानता हमें ग्रहण करनी है। यही वो चीज है, यही कारण है कि आज तक मनुष्य जो है वो इसीलिए मौत की बुझाई में गया। इसीलिए यीशु जो आया वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आया, यानी स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप के स्वरूप में, यानी अपने स्वरूप में मनुष्य के रूप में समानता में आया। आदि में वचन था, लोगोस, वचन परमेश्वर के साथ था। ये कह रहा था, अभी पढ़ा था हमने, एक भाग निकलकर आया कि मनुष्य, वचन परमेश्वर था और ये वचन देहधारी हुआ। ले रहे भाई, ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? इतनी बात समझ में आ गई? अब इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने जो अभी मैंने वहां मार्क नहीं किया, दूसरा कुरिन्थियों में जो मैंने पढ़ा था वो मार्क कर लीजिए। हाँ, दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में, क्योंकि हम जानते हैं, ये बात प्रकट हुई, जान रहे हैं, पौल के ऊपर, पौलुस के ऊपर ये बात प्रकट हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए। इसमें तो हम कहते हैं, इस वाले घर में, इस वाले घर में हम कहते हैं, मार बुरी हालते हैं, इनने ये कह दिया, उनने वो कर दिया, इनका ऐसा, उनका वैसा, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, गर्मी लग रही, पंखा चला, फ्यूज हो गया, उसे सही कराओ, है नहीं है, ये करा, वो करा, मार कहते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। प्रभु कब तू आएगा, कब ले जाएगा, किस तरह करेगा, कह रहे नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये वाला पंखा बंद करा दीजिएगा, ये सब पन्ने उड़ा देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसे हम थियोफनी कहते हैं। अब थियोफनी ये एक मनुष्य है, यही है वह जहां हम आरंभ में थे। ठीक है, अब इसके लिए हम निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए, लिखते चलिएगा। उसका 33वां अध्याय, 33rd चैप्टर, निर्गमन 33,
हम इसी बात पर कर रहे हैं, परमेश्वर की उस क्या है परमेश्वर का। निर्गमन का 33वां अध्याय 33rd चैप्टर, यहाँ पर ऐसा है 17वें पद से। हाँ जी भाई पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। यस, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, और आज मैं कहता हूँ उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। हालेलुया। हाँ, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मेरा नाम उसके चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। आज देख रहे हैं, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। आमीन। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। आमीन। धन्यवाद हो तो उसने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। उसने सीधे कहा, मैं जिस पर करना चाहूँ उस पर करूंगा, और आज उसने प्रमाणित किया है हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को करके। आमीन। आगे, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हम पर दया की गई। आमीन। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि पाप आ गया। यस, बिल्कुल। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। यस। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। चट्टान की दरार में रखूंगा। और दुल्हन कहाँ थी? हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझे, दुल्हन कहाँ थी? चट्टान की उस, हालेलुया, वो जो स्वरूप बनाया था मनुष्य, उसकी दरार में थी। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, यस, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा। आमीन। परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आप जान रहे हैं, और आप जानते हैं जब मूसा ने उसका दर्शन किया तो उसकी पीठ यानी उसका स्वरूप जो था वो मनुष्य के पुत्र के जैसे था। क्लियर हो रही बात? मेरी बात को समझ रहे हैं? वो लोगोस जो निकला था परमेश्वर में से, आप समझे बात को? अब देखिए, जब शद्रक, मेशक और अबेदन को जब आग की भट्टी में थे, डाल दिए गए थे, तब वहां पर एक और था। इसके लिए राजा ने कहा था कि इसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र का सा है। क्या हमने 3 नहीं डाले थे? ये चौथा कौन है जिसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र का सा है? बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। यही है वह जहां, यही वो थियोफनी है। आप थियोफनी, इस पर ध्यान गौर फरमाएं। ये एक मनुष्य है, यही है वह जहां हम आरंभ में थे। कहाँ थे? आरंभ में। जैसा भाई ने प्रार्थना की थी, शुरू में आरंभ में क्या थे? परमेश्वर के पुत्र आनंद से जय जयकार करते थे। तब कैसे थे? तब परमेश्वर कैसा था? हालेलुया। आमीन। बिल्कुल आलम में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर ने उसे थियोफनी बनाया था। ध्यान दीजिएगा, हमने जब 1:27 में पढ़ा, 1:26 में उसने कहा था अपने स्वरूप और समानता में बनाए, लेकिन उत्पत्ति 1:27 में कहता उसने अपने स्वरूप में बनाया, समानता में उसको आना था। यानी यही चीज थी। जो जितने मनुष्य होते आए यीशु तक, कोई भी उस स्वरूप में तो हुए लेकिन समानता में कोई नहीं हुआ। समानता में सिर्फ एक ही हुआ और वो है यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और यही चीज अब्राहम से जो है वो परमेश्वर ने कही थी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को सिद्धता में जाना ही होगा, क्योंकि
जब बनाया है तो सिद्धता तक ले जाएगा वो, और अपनी समानता तक ले जाएगा। यही चीज उसने करनी थी। लेकिन इससे पहले कि समानता आती, आदम पाप में गिराया गया। मैं तो यूं आदम पाप में गिराया, बल्कि गिराया गया। अब ये बात आती है तो इस बात के लिए यहाँ पर ये बात प्रॉफिट ने समझाई है कि आदम जानता था कि इसका फल खाने से जो है वो है, हव्वा जानती थी। शैतान आदम के पास नहीं गया, शैतान हव्वा के पास गया, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट थी और वचन पर उतनी स्थिर नहीं रह पाई और जाल में फंस गई, बातों के जाल में, है नहीं है, लहरे में जो है वो फंस गई, बातों के जाल में फंस गई और जो है उस बात को जो है वो भुला बैठी। यही कारण था। आदम जानता था इस बात के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में था और वो उस बात को जान रहा था कि हव्वा क्या कर रही है। हव्वा को बचाने के लिए आदम ने उसके साथ, हालेलुया, मुझे और आपको बचाने के लिए उसने मौत सह ली। आमीन। यही कारण था, यीशु और दुल्हन का प्रतीक था। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे और आपको बचाने के लिए ही उसने मौत सह ली। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया था तो परमेश्वर ने उसे एक थियोफनी बनाया था। वो थियोफनी थी, यानी वचन में का वचन है, स्वरूप में बनाया। लेकिन जब 27वें के अंदर बनाया, देखिए आप देखिए, उस वक्त समानता भी थी थियोफनी में, स्वरूप भी था, समानता भी थी, यानी जैसा परमेश्वर था वैसे थियोफनी थी, ऐसे समझ लें। लेकिन जब मनुष्य बनाया गया, उत्पत्ति 27 में, हमने उसे आगे की ओर हम देखते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। जब तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। फिर देखिए यहाँ पर जोर दे रहा है इस बात को कि हम समझ सकें, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, यानी उसने पहले से ही नर और नारी काय में बनाए, थियोफनी में, देख रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको यानी नर और नारी को आशीष दी। हम आप जो है वो आशीषित है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, फिर चलते हैं। और उनसे कहा, फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, हालेलुया, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आप देख लीजिएगा, जो पहला भोजन हमें दिया गया वो भौतिक भोजन, वो फल हैं। पहला भोजन, ध्यान दीजिएगा, वो फल हैं, बीज हैं। जितने बीज होते हैं, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, उनके बीज, उनका भाग, वो सब हमारा भोजन है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, जीवन के प्राण, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 6वां दिन हो गया। आप बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के आते हैं, तब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, है नहीं है? ध्यान दीजिएगा 4 पद से, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यही है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। अभी तो सब बनाया, और अभी कह रहे हैं कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। अभी तो कह रहे हैं शुभ उत्पत्ति करी है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने के लिए। आप देखें, जितना कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था वो सब का सब अभी अस्तित्व में नहीं आया था। बात समझ रहे हैं ना?
क्या हुआ? तो भी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहां से क्रिएशन, मतलब जो चीज उसने पहले से ही बनाकर रखी थी, उसको अब स्वरूप देने का मामला जो है शुरू हुआ। आदम बनाए गए, देख रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, देख रहे हैं ना, ब्रेथ ऑफ लाइफ। और आदम जीवता प्राणी बन गया। अब देख रहे हैं ना, जो चीज बनाई गई थी वो क्या हुई? एक पुतला हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। आदम को उसमें रख दिया। प्रॉफिट ये कह रहा है, मनुष्य को बनाया और उसको उसके अंदर रख दिया, फिट कर दिया। इसका मतलब आदम के अंदर क्या था? शारीरिक स्थिति भी थी और आत्मिक स्थिति भी थी, यानी थियोफनी, और वो मिले हुए थे। यही वो देह है जो ग्लोरीफाइड देह है। पाप जब हुआ तो क्या चीज अलग हुई? थियोफनी। इसीलिए हम इस देह में रहते हुए कहते हैं हमें नया घर मिलेगा। आमीन। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं चिरस्थायी है। बात समझ में आ रही है? ये भूमिका है। चलिए, बिल्कुल आरंभ में आप बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर ने उसे एक थियोफनी बनाया था और परमेश्वर ने उसे सिर्फ एक देह के अंदर बैठा दिया था, रख दिया था। ऐसा ही है, जीवन का श्वास फूंक दिया, देख रहे हैं। तब क्या हुआ? जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था तो वे ऐसे ही थे। मेरा ये मानना है कि ये उत्पत्ति 1:27 से 28, उत्पत्ति 2:5-6 में है, जहां पर ये कहा गया है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, जबकि परमेश्वर तो नर और नारी बना चुका था। ये सच बात है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए। और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। इसके बाद परमेश्वर मनुष्य को थोड़ा और नीचे लेकर आया वहां से, और परमेश्वर ने उसे पाश्विक जीवन यानी एनिमल लाइफ में डाल दिया। एनिमल लाइफ, जान रहे नहीं? पशु के जीवन में डाल दिया। शरीर पशु के जीवन में डाल दिया। और वह ये शरीर है जो पशु का जीवन जिसमें आया, वो क्या है? शरीर है। ये बस जानवरों के जैसा है ना? ये मेरा मामला फिट होना चाहिए, मेरे लिए ये बात होनी चाहिए, मेरा ये, मेरा वो। आज है दुनिया वाले के अंदर, देख लीजिए, सब कुछ मेरा मेरा मेरे के लिए ही चालू है। ऐसे ही हर जानवर है। 2 कुत्ते, यानी अगर ऐसे कहते एक कुतिया के 5 बच्चे अगर हैं तो अगर खाना डालेगा तो कुतिया भागकर पकड़ लेगी, बच्चे चाहे वो वैसा करें, अलग से देखना नहीं। 2 कुत्ते भाई बहन या भाई भाई है नहीं है, अगर आप रोटी डालें तो दोनों में से अपने लिए लेकर है। बंदरों का भी यही हिसाब, आप देख लीजिए। ऐसा ही स्थितियां जो है वो है। ये पाश्विक जीवन है और ये देखिएगा, ये बोलते हैं एनिमल लाइफ। और वह ये शरीर है, ये बस जानवरों के जैसा है, ताकि वे भूमि पर खेती कर सके, ताकि वे छू सके। वे थियोफनी छूती नहीं है, वे देखती नहीं है, वे सूंघ और स्वाद इत्यादि नहीं ले सकती है। उसमें वे चेतनाएं नहीं होती हैं जो चेतनाएं हमारे पास इस शरीर में हैं, थियोफनी, जिससे मनुष्य छू सके और महसूस कर सके। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके अंदर रख दिया, यानी शरीर के अंदर। जब पहल वे थियोफनी के रूप में अदन की वाटिका में से होकर चलता फिरता था। ध्यान दे, नहीं जैसे पवित्र आत्मा ठीक इस समय यहाँ चल फिर रहा है। तो उसने पाश्विक जीवन की अर्थात पशुओं की अगुवाई की थी, फिर नाम रखे थे नहीं, उसका सब चीजों पर नियंत्रण था, परंतु वह भूमि पर खेती नहीं कर सकता था। आप समझ रहे हैं? जब थियोफनी में समझे, अतः परमेश्वर ने उसे एक देह में रख दिया ताकि वह भूमि पर खेती कर सके। जरूरी बात है। और परमेश्वर ने उसे 5 चेतनाएं दी ताकि वह भूमि पर खेती करे और अपनी दाख की बारियां लगाए तथा ऐसे ही दूसरे काम करे। और उसके बाद भी मनुष्य आदम
यानी अकेला ही दिखाई देता था, अकेला घूमता था। ठीक है, अब दृष्टि डालिए, ध्यान दीजिए, ये बात कहां पे जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो गया, यीशु भी अकेला ही घूमा है, नहीं है? ध्यान दीजिए, अकेला ही दिखाई देता था। अब ध्यान दीजिए, जब वह आदम पहल बनाया गया था तो उसे दो बंदों को एक साथ मिलाकर बनाया गया था, नर और नारी। ध्यान दीजिएगा, वह नर और नारी दोनों बनाया गया था। अब यानी कहने का मतलब ये, वो स्वरूप उसी के अंदर था, ऐसा मनुष्य था। बाइबल कहती है कि वह ऐसा ही था। परमेश्वर ने उसे नर और नारी दोनों ही बनाया था, परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी। ध्यान दीजिए, अब जब मनुष्य को थियोफनी से अलग किया गया था और एक शरीर में रखा गया था, वह पूरा का पूरा वैसा नहीं था, उसका एक भाग अभी भी थियोफनी में वहां था। थियोफनी निकाली तो संग में भाग चला गया, शरीर में ही तो था, अतः ये ठीक दिखाई नहीं दे पड़ता था। वहां पर सब कुछ जोड़े में था, वहां पर नर और मादा गाय चलती फिरती थी, घोड़ा बैल जो भी निकल कर गए सब जोड़े में ही थे। परंतु आदम वहां पर किसी बात के अभाव में था, कमी में था। समझ रहे ना? वहां तो तरसना था, तरसना मतलब अंदर से क्या कहना चाहिए, अंदर से तरस, सबको देखता था, सबको देख यार अकेला अकेला, अंदर से मतलब उसको क्या होती थी, तरस रहा भाई, तरसना होता है का, इसे लिखा हुआ है क्रैब, CRAB। ये इस बात को दिखाता था कि उसकी सहायक या उसकी जोड़ीदार उसकी बाट जो रही थी। नहीं है, हम जो यहाँ पर मरते हैं तो यहाँ पर परेशान और बेचैन और व्याकुल होते हैं। क्यों? हम एक ऐसे जीवन के लिए लालायित रहते हैं जिसमें कोई मृत्यु नहीं है। ये यही दिखाता है कि वो हमारे लिए बाट जो रहा है। मैंने बताया नहीं कि ये, और आदम अकेला था, वे अलग नहीं हो सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने एक में ही बनाया था, वो अलग नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने, अब इस बात को देखिए, परमेश्वर ने हव्वा को मूल मिट्टी आदम में से ही बनाया था, मूल मिट्टी आदम में से ही बनाया था। अब देखिएगा, वो अलग से कुछ नहीं लाया था, उसने आदम की ही पसली निकाली। ध्यान दीजिएगा, उसकी बगल से पसली निकाली और उसकी सहायक बनाई, वह हव्वा थी। वह नर के लिए बनाई गई थी और वह नर का ही एक भाग थी। वह आरंभ में आदम को सृजे जाने के समय उसके अंदर थियोफनी में थी, नहीं ऐसे समझ लीजिए, ऐसे थे, नहीं क्लियर होती बात। अब ये पूरा का पूरा उठाकर एक पुतले में रख दिया गया, ये उसी के अंदर थी। अब इस भाग को निकालकर, पतली निकालकर पिघल दिए, दो हो गए। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, वह आरंभ में आदम को सृजे जाने के समय उसके अंदर थियोफनी में ही थी। वह इस सृष्टि किए जाने में आदम का ही एक भाग थी। सृष्टि किए जाने में, सृष्टि का मतलब होता है कुछ नहीं में से कुछ बनाना, कुछ नहीं है फिर भी कुछ बना दिया जाए, ये परमेश्वर करता है, नहीं है? और दूसरी क्या चीज होती है, किसी में से कुछ बना देना, किसी में से कुछ बना। तो हवा जो थी वो किसी में से कुछ बनाई गई थी, आप समझ रहे हैं ना? थियोफनी में वो कहाँ थी, कुछ नहीं में से बनाई गई थी, लेकिन यानी क्रिएट की गई थी। फॉर्म बाद में, आप समझ रहे हैं ना? फॉर्म का मतलब होता है जैसे लकड़ी है, लकड़ी की ये लकड़ी से ये बनाई गई है, निर्माण किया गया, नहीं ये किसी चीज के अंदर से किसी चीज को बना देना, वो क्रिएशन नहीं है, वो फॉर्मेशन है या निर्माण करना है। वह किसी और रचना में नहीं बांटी जा सकती थी, उसे तो ठीक उसी रचना के अंदर बनाया जाना था। ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि मसीह और परमेश्वर ठीक एक ही व्यक्ति हैं। इसमें से यही तो निकला।
बोल रहे नहीं, समझ रहे ना, इतना भाग इसके अंदर समा गया। आई समझ में नहीं? पता लगा 2 किलो रुई जो है वो काय में तकिए में घुस दी गई। बात समझ में आ रही है? 2 किलो रुई तकिए में घुस दी गई, तकिए में डाल दी। एक एग्जाम्पल समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। वह इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर यानी मसीह और परमेश्वर ठीक एक व्यक्ति हैं। यदि वह एक भला मनुष्य या एक भविष्यवक्ता होता, अगर यीशु मसीह या परमेश्वर एक भला मनुष्य हो सकता या एक भविष्यवक्ता होता, तो वह छुड़ाने वाला ना हुआ होता। बात को समझ रहे हैं? अगर एक मनुष्य, जैसे मैं और आप एक मनुष्य हैं, बहुत भले हैं, नहीं है, या मैं भविष्यवाणी करता हूं, या मैं चंगाई के लिए, मुझको चंगाई का दान है, या मुझे प्रार्थना का दान है, या जो कुछ भी है मेरे अंदर है, अगर ऐसा ही सिर्फ है तो मैं छुड़ाने वाला नहीं हूं। कोई भी मनुष्य छुड़ाने वाला नहीं है। छुड़ाने वाला मतलब उद्धार देने वाला। सब कुछ अच्छा हो सकता, धर्मी हो सकता, ये हो सकता, वो सब कुछ हो सकता, लेकिन छुड़ाने वाला केवल एक ही, और वो है परमेश्वर, नहीं है? ये तो है। तो ये चीज देखिए, तो वह एक छुड़ाने वाला नहीं होता। अगर वह एक बड़ा मनुष्य होता, या सिर्फ भविष्यवक्ता होता, या सिर्फ मनुष्य होता, तो वो छुड़ाने वाला नहीं होता। उसे तो स्वयं सृष्टिकर्ता ही होना था, नहीं है? यही तो हुआ। 2 मछली 5 रोटी, नहीं है? आप देख लो, अंधे की आंखें देख लो, लंगड़े की टांग आप देख लो, मरे वाले को जीवन देख लो। ये क्या सृष्टि है? ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। आगे से आने वाले समय में देखेंगे। परंतु इस समय वह ठीक वैसे ही एक थियाफनी है जैसे वह एक थियाफनी था इस समय। अब देखिए, एक मनुष्य यहाँ नीचे आया और वह अद्भुत था, यीशु, और परमेश्वर को ये अच्छा लगा, उसने कहा ये सुंदर है। आप समझ रहे हैं? अब आदम की बात आएंगे फिर से। अच्छा, क्या पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और जितने पृथ्वी पर पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, भोर हुई, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वो बहुत बढ़िया था। आप देखें, ध्यान आ रही नहीं? ध्यान दीजिएगा। अरे कहूँ गया, हाँ ये रहा। ठीक वैसे ही एक थियाफनी है जैसे वह एक थियाफनी था। अब देखिए, एक मनुष्य यहाँ नीचे आया और वह अद्भुत था और परमेश्वर को ये अच्छा लगा था। उसने कहा था ये सुंदर है, ये हो कि वे धरती पर हों और सदा सर्वदा वहां रहे। ये वचन बताता है कि स्वर्ग परमेश्वर की का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी। ठीक है नहीं है? तो वो वहां से यहाँ पर ले आया। बस यही सारी की सारी बात है। अनंतता तक वे बस फलते फूलते रहें, ये बस बढ़ता रहे और हर एक पेड़ और सब कुछ इसी प्रकार से बढ़ते रहे। मनुष्य जिए, पशु जिए और सब कुछ युगानु तक के लिए जिंदा रहे। यही था परमेश्वर की प्लानिंग। इसके बाद पाप प्रवेश कर गया, पाप अंदर आ गया। लोग वचन के लेख पर, अच्छा, बहुत से लोग वचन के एक लेख पर जो है बहुत भयंकर गलती कर बैठते हैं। वो क्या है? भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 में दाऊद जो है वो लिखता है, वे इसे इस प्रकार पढ़ते हैं। हाँ, चाहे मैं मौत के छाया की घोर अंधकारमय वादी में से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत, मैं इसे कई बार पढ़ा, मेरी समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि कई बार हो रहा, प्रभु क्या है ये, तो समझ दे। तब उसको कई बार पढ़ने के बाद बात समझ में आई। उसको कई एक बार धीरे धीरे सुनिएगा। चाहे मैं मृत्यु की छाया की घोर वादी में से होकर जाऊं, चाहे मैं मृत्यु की छाया की अंधकारमय वादी में से होकर जाऊं। मृत्यु की अंधकारमय वादी, मृत्यु की छाया
में से होकर जाऊं या मृत्यु के अंधकार में से होकर जाऊं। बात आती समझ में? बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि वादी की गहरी छाया या मृत्युओं की छाया है। वादी की छाया है या मृत्युओं की गहरी छाया है, कि उसकी कोई घाटी है, मृत्यु की छायाओं की कोई घाटी है। ध्यान दे रहे नहीं? आते की प्रॉपर्टी से समझाता है क्या है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि वादी की गहरी छाया है, जैसे इसकी कोई गहरी छाया। वादी, वादी का मतलब जगह, उसकी कोई गहरी छाया है, या मृत्यु की छायाओं की कोई घोर घाटी है, या मृत्यु की कोई घाटी, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। वर्णन क्या है? कहता चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर जाऊं। अब देखिए, इससे पहले कि एक परछाई या छाया हो, उस परछाई को बनाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। उसको बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है। मेरी छाया को बनाने के लिए लाइट ऐसे बंद कर दीजिए, छाया नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मौत की घाटी की छाया कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज थी ही नहीं, मौत थी ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। आती सा बात समझ में? उस परछाई को बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दाऊद ने भविष्यवक्ता होने के कारण, उस अभिषेक के तले होने के कारण ऐसी गलती नहीं की थी। उसने तो सिर्फ सत्य कहा था, चाहे मैं घोर घाटी, अंधकार घाटी में से होकर नहीं, परंतु चाहे मैं मृत्यु की छायाओं की घाटी में से होकर जाऊं। मृत्यु की घाटी में से नहीं, बल्कि उसकी छायाओं की घाटी में से हो जाए, यानी मौत चले और ऐसे ऐसे। आप समझ रहे हैं? देखिए यहां पर क्या है। तब तो एक परछाई को बनाने के लिए आपके पास किसी निश्चित प्रतिशत में प्रकाश होना चाहिए। अगर मौत की, देखिए, अगर मौत की छाया बनेगी तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं लाइट जरूर होगी। नहीं होना है, ये समझ लीजिए बात को। बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहां पर होता है। हम स्वाभाविक और अलौकिक दोनों हैं। ये शरीर मृत्यु के दासत्व में है पाप की वजह से, और ये स्त्री के द्वारा उत्पन्न किया गया है, किसी और के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा नहीं, परंतु आप तो आदम और हव्वा के द्वारा पैदा किए गए थे। वही तो वंश चला आ रहा है, स्त्री का वंश। आप चाहे काले हो, गोरे हो, चाहे आप जो कोई भी हो, आप तो आदम और हव्वा के द्वारा ही पैदा किए गए एक उत्पाद है, प्रोडक्ट। क्लियर हो रही बात? ऐसे ही तो आपने पाप में जन्म लिया, क्लियर, और अधर्म में आपका रूप ढला, अधर्म में, और आप झूठ बोलते हुए जगत में आए। वचन बताता है आप तो अपने जीवन की शुरुआत से ही बर्बाद और दोषी हालत में थे, यहां तक कि आपके पास तो कोई अवसर भी नहीं था, लेकिन कोई रोशनी थी नहीं आपके पास। आप तो अंधकार अंधकार में ही थे, मौत ही मौत में ही थे। क्लियर हो रही बात? कि आपकी छाया बने, आपके पास कोई प्रकाश ही नहीं था। क्लियर हो रही बात? ध्यान दीजिएगा। अब वह आत्मा जो आपके पास है, वह आपके पास कुदरत के द्वारा आई है, नेचुरली। जो नेचर हमारे चारों तरफ है, वह लैंगिक सहवास के फलस्वरूप कुदरतन आई है। पुरुष और स्त्री की इच्छा एक धरती वाले बालक को जन्म देती है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्त्री और पुरुष की इच्छा से होते हैं। चाहे उस बच्चे को अकेला ही रखा जाए, उसे किसी बात की कोई शिक्षा ना दी जाए, तो भी वो गलत ही करेगा। कैसे करेगा? आप उसे सही या गलत कुछ भी ना सिखाएं, फिर भी वो गलत ही करेगा, क्योंकि उसका तो ऐसा ही करने का स्वभाव है। आप किसी छोटे बच्चे पर दृष्टि करें, आप किसी चीज के लिए मना करें, तब वह तो बस इस कदर पागल हो जाता है, वह अपने हाथ की मुट्ठियां भेजता है, गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह अपनी सांस तक रोक लेता है। ये सही बात है। ये क्या है? ये उसका स्वभाव है। उसे ये अपने पिता से या अपनी माता से विरासत में मिला है।
हो सकता है उसकी माँ इस कदर लड़ने झगड़ने वाली गुस्सैल हो कि वह बखेड़ा ही खड़ा कर देती हो, हैं, रात रात भर चाट जाती हो, है, ये भी हो सकता है। या उसका पिता ऐसा हो, और यदि वह ऐसा नहीं है तो हो सकता है उसका दादा दादी ऐसा हो या नाना नानी ऐसा हो। देखिए वह अपने बाप दादाओं की ही औलाद हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब नेचर जिसे कहते हैं। आप क्या जो स्वभाव हमारा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी समानता में नहीं बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया मनुष्य, है नहीं है? देखा था जिसे मूसा ने जो है वो देखा था मनुष्य का सा, इसने शद्रक मेशक के ओबेदनोगो के साथ उस राजा ने देखा था मनुष्य का सा। देख रहे हैं ना, यही है। अतः इससे ऐसा होता है, आपने संसार में जन्म लिया है, आप स्वाभाविक रीति से आए, स्वाभाविक नेचुरल। आपका संपूर्ण वजूद काला है, गंदगी से भरा हुआ है, नाशमान है, श्रापित है। आप अधोलोक की ओर बढ़े चले जा रहे हैं या बढ़े चले जाते हैं। हम तो कहेंगे जाते थे, मैं तो आप कहूंगा जाते थे। परंतु जब आपका नए सिरे से जन्म हो जाता है, हालेलुया, बस यहीं पर बात आती है, दोनों का फर्क। तो परमेश्वर का उजियाला आपके प्राण के अंदर प्रकाशमान हो जाता है, तब मौत के साए की वादी में आप प्रकाशित होकर चलते हैं। मौत की वादी में जिनके पास ये प्रकाश नहीं होता है, वो मौत की उस वादी को, उसमें अंधेरा ही है, रोशनी है ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में कि इसीलिए विश्वासी को मौत का डर नहीं लगता। एक भाई की बात बताई थी प्रॉफिट ने, उन्होंने कहा था वो मतलब करीब प्रभु में सोने के जा रहे थे, तो लोग जाने के बाद वहां पर बड़े ही बेकार के गाने गा रहे, बड़ी सैड सॉन्ग्स, यानी कि बड़ा दुख भरा गमगीन मौसम। तब उन्होंने जो है जोर से कहा, अरे के मैं रहा हूँ या तुम मर रहे हो, और खुशी के गाने गाओ, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। ये आनंद, जब ये रोशनी आ जाती है तब मौत का भय नहीं रहता, क्योंकि आपके पास प्रकाश है, उजियाला है, और आप उसे देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। आपके प्राण के अंदर प्रकाश, तो परमेश्वर का उजियाला आपके प्राण के अंदर प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद ये घोर अंधकार भरी घाटी नहीं रहती, परंतु ये एक ऐसी घाटी हो जाती है जिसमें एक परछाई होती है। यहाँ पर तो आप देह के पर्दे की आड़ में छिपे हैं, अंदर कि देह है नहीं है, और विश्वास के द्वारा बातों को जानते हैं, परंतु वहां अंदर काफी प्रकाश होता है। विश्वास क्या है? अविश्वास क्या है? अंधकार। अब जो होगा या नहीं होगा, अविश्वास वाला मामला जिन लोगों में होता वो अंधकार में, लेकिन जिनके पास प्रकाश है ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके कोड़े खाने से हम चंगे, ये प्रकाश है, डर नहीं लगता है नहीं है। अरे भैया नौकरी चली गई, क्या होगा? परमेश्वर जानेगा, परमेश्वर देगा, ये प्रकाश है। परमेश्वर करेगा, अच्छा बीमार होगा परमेश्वर करेगा, ये एक प्रकाश है जिसमें अंधकार नहीं। अंधकार में हराना जिमकाना, हमें ऐसा तुम्हें वैसा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं है, तब आदमी डरता है नहीं है, ये होता। परंतु वहां अंदर काफी प्रकाश होता है, और किसी दिन उस उजियाले और अंधकारे को अलग होना होता है। हालेलुया। और जब उजियाला चमकता है तो अंधकार भाग जाता है, और जब हम उस देह में होकर जाते हैं ताकि मसीह से जा मिले, तो अंधकार और मृत्यु गायब हो जाते हैं और हम एक सिद्ध उजियाले के अंदर आ जाते हैं, है नहीं? परमेश्वर की महिमा हो गई। हम ऐसी अवस्था में होते हैं, हमें वहां बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं होती है। जब वहां चले जाते हैं वहां कोई बीमारी नहीं होती है और कोई अंधकार, इससे बिल्कुल भी
मिश्रित, यानी इसमें मिक्सचर नहीं होता। या तो रोशनी होगी या अंधेरा होगा, दो ही बातें तो होगी। अगर रोशनी है तो अंधेरा कहाँ होगा, और अगर अंधेरा है तो रोशनी कहाँ है। तो जब हम रोशनी में चले गए तो अंधकार ये नहीं है। ये ठीक इस समय तो हम बीमारियों से ग्रस्त हैं या हो जाते हैं, हमें आनंद व खुशियां भी मिलती है, हमारे पास ताकत और तंदुरुस्ती होती है। इस समय हमारे साथ उतार चढ़ाव, उन्नति अवनति, यानी कि ऊंचा उठना नीचे गिरना, सुख और दुख तथा ऐसा ही सब कुछ लगा रहता है। ये तो बस एक परछाई है। क्या है? परछाई। हमारे पास ये जानने के लिए पर्याप्त उजाला है कि वहां पर एक प्रकाश है और हम अभी भी शरीर में हैं, देह में हैं, परंतु किसी दिन वह खास दिन निकलने वाला है। और ऐसा तब होता है जब मौत का फरिश्ता पलंग के पाए पर बैठ जाता है और तब डॉक्टर कह देता है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका भाई, अब उम्मीद नहीं है। नहीं, दुआ प्रार्थना करें, हो सकता है ऊपर वाला जो है वो कुछ रहम कर दे, है नहीं है, दुआ से ही हो सकता है, नहीं है। और ये स्वाभाविक फिर से जाकर अलौकिक में विलीन हो जाता है। ये विश्वासी के लिए बात हो रही है, अविश्वासी के लिए बात नहीं हो रही है। जो जिसके पास उजियाला है ये अलौकिक में विलीन हो जाता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो कहाँ चला जाता है? अलौकिक में, यानी ये डिवाइन। और ये उजियाला उस महान प्रकाश में विलीन हो जाता है, अंधकार अंधकार में चला जाता है, देख रहे नहीं। और तब ये मरणहार अमरता को धारण कर लेता है। ऐसा तब होता है जब विनाशी अविनाश को धारण कर लेता है। ऐसा तब होता है जब ये मरणहार अमरणहारता को पहन लेता है। और हर समय, और हम समय बंधित जीव से, समय बंधित टाइम है सर, एज, जितनी भी एज है, जितना भी समय यहाँ दिया गया, समय बंधित जीव से अनंतता के जीव बन जाते हैं। हालेलुया। आप वहां पर संपूर्ण अंधकार सहित नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं ना? आपके पास तो अंधकार में उजियाला होना चाहिए। बात ऐसी ही है। ऐसा ही तो वह शरीर है जो आप पाते हैं, वहां कोई भी अंधकार नहीं है। हम क्या करते हैं मेरे प्यारे संत भाई, मेरे प्यारी संत बहन, जगत की नींव रखे जाने से पहले जब परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में सृजा था, या जब परमेश्वर ने मनुष्य आदम को सृजा था, तो उसने उसे अपने ही स्वरूप में सृजा था। और उसने पुरुष की महिमा के लिए नारी को पुरुष के स्वरूप में ही सृजा था। उसने आपको ठीक वैसे ही थियोफनी में बनाया था जैसा कि वह खुद थियोफनी में है। बिल्कुल नहीं है? जब उसने कहा था आओ हम, जब उसने उन जीवों को बनाया था, उसने कहा था आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपनी ही समानता में बनाए। क्या मैंने आपको इसीलिए ये सब चीजें पहले दे दी थी। उसने उसे तब एक थियोफनी में बनाया था। परमेश्वर ने अभी तक कदापि शरीर धारण नहीं किया था, वह तो बस एक थियोफनी में था। और मूसा ने उसे देखा। मूसा पुकार उठा था, खुदा ये हो कि मैं तुझे देख लूं। उसने कहा वहां दूर जाओ और खुद अपने को उस चट्टान की दरार में छिपा ले। और मूसा जाकर उस दरार में छिप गया था। और जब परमेश्वर वहां से होकर गुजरा तो बिजलियां तड़क रही थी, गर्जनाएं हो रही थी। और जब परमेश्वर वहां से होकर गुजरा तो उसकी पीठ वैसे ही थी जैसी ये पीठ है। और मूसा ने कहा कि उसकी पीठ एक इंसान के जैसी थी। पीठ कैसी थी? मनुष्य के जैसी। हालेलुया। ये कौन था? वह तो मलकीसेदेक था। जब मूसा ने देखा कौन था? मलकीसेदेक, जो नीचे आया था, जो कि शालेम का राजा था, जिसका ना तो कोई पिता था ना कोई माता है, और जिसके जीवन के दिनों का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। वह वो ही था, वही नीचे आता है। वही वो था जिसने अब्राहम से बातें करी थी। भाई नहीं था? उसने एक छोटी सी शारीरिक देह को इस प्रकार से इकट्ठा किया। भाई ब्रैनम हवा में फूकते, उसने देह को कैसे इकट्ठा किया? उसने हवा फूकी और उसके अंदर बैठ गया, देह में चला गया।
और नीचे आया और बछड़े का मांस खाया, गाय का दूध पिया, मक्खन, कुछ मक्खन और रोटियां खाई, और 2 स्वर्गदूत। जब वह चलकर वहां से बाहर आया तो वह सारी की सारी देह बस गायब हो गई। भाई ब्रैनम फूंक मारते हैं, जैसे करके करी थी वैसे गायब, और उन्हीं तत्वों में विलीन हो गई जिनसे वह बनाई गई थी। और प्रभु बताता है कि हमारी देह जो है वो 16 मुख अवयवों से मिलकर बनी है। और दिन मैं आपको बता रहा था कि जब मनुष्य जो है वो खत्म हो जाता है तो उसकी देह सिर्फ उसके अंदर जो राख मिलती है जिसे कुछ बनाया जा सकता है या कुछ लिया जा सकता है, उसकी कीमत 84 पैसे होती है नहीं? अब देखिए, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। कुछ समय पहले मैं यहीं पर एक राइफल में कारतूस डाल रहा था। अब प्रॉफिट को ये बात समझ में कैसे आई? भाई परमेश्वर समझाने वाला। अच्छा, परमेश्वर की एक बात बहुत मतलब महान है, परमेश्वर हर मनुष्य को उसी की भाषा में समझा देता है या उसी के तरीके से समझा देता है नहीं है? जब वहां पर आया, यीशु आया, तो उसने जो है वो पूरा का पूरा मामला जो था वो पेड़ों पौधों से समझा दिया। अच्छा मनुष्य बीज बोने निकला, देखिए है नहीं है? ये सारी बात समझ में नहीं। अब जब जो है एक शास्त्री और फरीसी आया, है नहीं है? कौन था वो? बीज बोने वाले शास्त्री फरीसी कौन था? जब आया था यीशु के पास, मैं मानता हूं कि तू गुरु होकर आया। कौन था? निकोदेमस। यही था सर नाम, नहीं मालूम? यूहन्ना है? नहीं याद, यूहन्ना 4 है सर या क्या? देखो जरा, पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ। यूहन्ना है सर, देखो है यूहन्ना 3 है, यूहन्ना का 3रा अध्याय है नहीं है? देखिए मिल गया? कहाँ मिल गया? हमने लेटर मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनो। हाँ, निकोदेस। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का है ना। उसने यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। ये आ गई बात, रोशनी वाली प्रकाश वाली बात याद आ गई? अरे देख रहे ना अभी यही सुनिए बात का। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा होकर तो क्यों कर जन्म ले सकता? आप देखिएगा, स्वाभाविक को देख रहा था वो, स्वाभाविक को देख रहे थे, नेचुरल को देख रहे थे, वो आत्मिक नहीं देख रहे थे, है नहीं है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ पर वो चीज है, ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है। यही चीज के लिए मैं भाई आपको लेकर आना चाह रहा था। ठीक है भाई? कौन था वो? हाँ, निकोदेमस। यीशु का धन्यवाद हो, हमें और आपको इस तरह से याद करेगा। प्रेज द। तो प्रॉफिट को कैसे समझाया आप देखें। प्रॉफिट बंदूक चलाता था, शिकार करता, उसके पास .22 की राइफल थी। तो .22 की राइफल में वो छर्रे नहीं लेते थे, उस वक्त छर्रे अपने आप ही भर देते थे, अपने आप ही बना लेते थे। और वो कैसे करता, आप देखिए प्रॉफिट कैसे समझाता है इस बात को। देखिए, मेरे पास .22 राइफल है, ये एक .22 स्विफ्ट है, और आप जो भाई राइफल चलाते हैं आप इससे जानते हैं, छोटा सा कारतूस 48 ग्रेन से मिलकर बना होता है। 48 ग्रेन होगा कुछ सिस्टम, मुझे नहीं पता। और वह लगभग बस इतना लंबा होता है, .22 रेगुलर कारतूस बस इतना ही लंबा होता है, इतना है नहीं। मैंने चलाई है .22, मैंने चलाई है, क्योंकि मैंने एनसीसी के अंदर मैंने .22 की राइफल से जो है वो इशारा कराते हैं, इतना बड़ा कारतूस होता है। .22 रेगुलर कारतूस बस इतना सा ही लंबा होता है। इसमें .30 से 06 तक का बारूद भरा होता है।
अब मैं फैक्ट्री में तो उसमें लगभग 400 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से बारूद भरती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु आप उसमें काफी ज्यादा भर सकते हैं, है ना। अब आप उसमें खुद भी और भी बारूद भर सकते हैं, और आप उसमें इतना ज्यादा बारूद भर सकते हैं कि 1 सेकंड में 5000 की दूरी तक मार कर दे, यानी उसमें ज्यादा जो है भर दिया जाता है। और इसके अलावा जब आप गोली दाग रहे होते हैं तो किसी दिन हम 200 गज की दूरी पर गोली दाग रहे थे, यानी जो कंपनी वाले थे, और गोली जाकर टकराती थी, और इससे पहले कि गोली छूटने की आवाज की प्रतिध्वनियों धूल उड़ जाती थी। मतलब कहने का गोली तो निकलकर वहां हट गई, 200 गज की दूरी तक गई, लेकिन उसकी आवाज से, मतलब जो भरा हुआ है उसकी आवाज से यहाँ पर जो है आवाज से धूल उड़ जाती थी। मतलब ये गोली तो निकली, लेकिन जो आवाज हुई बुम वाली, शिफ्ट वाली, उससे उसका प्रेशर इतना होता था कि जो जिस जगह पर चला रहे थे तो उसके बाद धूल हो जाती थी। यानी कहने का मतलब ये वह इस कदर तेज होती है। इसके बाद एक टूथपिक ले लें, और टूथपिक का सपाट हिस्सा वो मेरी समझ में नहीं आया, उसने कहा उसके पाउडर तक में पहुंचाएं और ऐसा जन मतलब बनाने का तरीका वो बता रहे हैं इस साइड से। आपको उससे बस लगभग 4 या 5 नन्हे दाने ही मिलते हैं उसके अंदर। उसके बाद आप उसमें एक कारतूस डाल दें वगैरह वगैरह। जब आप उसे बंदूक के द्वारा अपने से 200 फीट की दूरी पर किसी सुअर पर दागते हैं तो वह सुअर हिलडुल भी नहीं पाता कि वह कारतूस फिर से अपनी मूल अवस्था में ही, अर्थात गैसों में ही बदल जाता है। देखिए यहां पर तो कारतूस में तांबा और शीशा एक साथ मिलकर भरा जाता है, ठीक है, और सेकंड से भी कम समय में फिर से ऐसा विघटित हो जाता है, टूट जाता है कि आप उसे फिर कहीं ढूंढ नहीं सकते। कारतूस में कार का काम नहीं है, उन गैसों को फिर से अपना रूप लेना होता है, जो बारूद भरी गई जो ये चीजें नहीं है, और वे उस प्रकार से तांबे और शीशे तथा ऐसे ही दूसरी गैसों में तब्दील हो जाते हैं। उन गैसों को तो बनना ही होता है। आप समझ रहे हैं, कारतूस जो नेचुरल वे में था वो काय में विघटित हो गया गैसों में, ये जो नेचुरल है वो काय में विघटित हो जाता है। आप समझते हैं, जिससे बना है, काय से बना था आदम काय से बना था भैया, मिट्टी में, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अरे बात समझे। और जो अंदर है, जो नया जन्म है, जो पाया हुआ है, वो रोशनी है तो रोशनी में चली जाएगी, और अंधकार है तो अंधकार में चला जाएगा। अगर प्रभु में है तो जो है वो कहाँ है, कहना चाहिए पैराडाइज में चले जाएंगे, नहीं है, जहाँ पर जो है विश्वासी आत्माएं जाती हैं, नहीं है, और जो नहीं है वो वहां चले जाएंगे, जिसे जो है वो क्या कहते हैं अधोलोक में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं, यही है बात, बड़ी क्लियर है। हालेलुया, कैसे धीरे से समझा देता है हम जैसे अनपढ़ों को। अब बिल्कुल ठीक वैसे ही आप हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर हैं। हम एक उच्च जीव से आए हैं। आरंभ में हम परमेश्वर के ही स्वरूप में थे। इस समय पर्दा और अंधकार हमें इस बात को जानने से रोकता है, परंतु यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि वह उनके साथ जगत की उत्पत्ति से पहले था। हम उसके साथ थे। इस समय आप इसे नहीं जान सकते हैं, परंतु हम आरंभ में वैसे ही थे। यदि ये पृथ्वी शरीर का डेरा घर गिराया जाएगा तो हमारे पास पहले से एक है जो हमारी बाट जो रहा है। हालेलुया। और तब हम इस थ्यापनी में चले जाते हैं जिसमें कि हम एक बार को रहा करते थे, ताकि हम खा सके और हाथ मिला सके। और जो प्राण वेदी के नीचे हैं वे बड़े शब्द से पुकार कह रहे थे, हे प्रभु कब तक। यानी छठी मोहर में पांचवी मोहर के अंदर जो है चले वो प्राण वेदी के नीचे थे, नहीं वो चिल्ला रहे थे, उसका जिक्र करता। वहां 7 चरण हैं, 7 स्टेप हैं जो परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि 7 आत्माएं हैं जो नीचे आती हैं। शुरू में कहा था ना, परमेश्वर में 7 आत्माएं हैं, याद है, शुरू में पढ़ा था हमने। वेदी के नीचे पहुंचते हैं, वे नीचे आत्मा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जबकि आप परमेश्वर की वेदी के नीचे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वे बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे होते हैं, हे प्रभु कब तक। उस जगह में क्या हम वापस जा सकते हैं? वे यहाँ नीचे हैं। परमेश्वर 7 स्टेप और ये
आप जानते 7 अय्याम है भाई, आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। 7 अय्याम है, परमेश्वर ऊपर वाले अय्याम में है सबसे, और आदमी कहाँ है? बात समझ रहे हैं? तभी तो वो चिल्ला रहे थे, प्रभु हम क्या करें? वो जो घात किए गए थे, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय 5वीं मोहर के अंतर्गत वेदी के नीचे प्राण, वो वाली बात। अब आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर है, प्रॉफिट समझा रहा है ना कि कहाँ पहुंच जाते, कैसे पहुंच जाते। परमेश्वर ने कहा और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी लोग वैसा ही दुख ना उठा ले जैसा दुख तुमने उठाया है इस्राएलियों के लिए। इसके बाद प्राण वापस लौट कर आते हैं और वे फिर से स्त्री और पुरुष बन जाते हैं और युगानुयुग जीवित रहते हैं, जबकि सारे अंधियारे और दुख संताप की कालिक धूमिल हो जाती है, मतलब फीकी पड़ जाती है, वहां पर फिर कोई छाया नहीं रहती है। ये तो पूरी तरह से सूर्य का उजियाला है, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरी तरह से सूर्य का उजियाला है। सुनिए, ये रही खास बात, ये जितना अंधियारा होना चाहिए उतना अंधियारा हो जाए, लेकिन ये उतना ज्यादा अंधकार नहीं हो सकता कि जब सूरज चमके तो अंधेरा का हर एक अल्पांश यानी छोटा सा हिस्सा तक ना मिटे, ऐसा नहीं हो सकता, वो मिट जाता अंधियारा। अंधियारा और उजियाला एक साथ वास नहीं कर सकते। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? उजियाला, देख रहे हैं ना। और उजियाला चमकता है तो अंधियारा दूर भाग जाता है। आमीन। क्या आप आनंदित नहीं हैं? जब उजियाला चमक, आप नेचुरल में मत लीजिए इसे, आप इसे नेचुरल में मत समझिए, आप स्वाभाविक में मत समझिए कि उजियाला और अंधकार, इसमें मत समझिए, आप आत्मिकता में समझिए। जब क्या आप आनंदित नहीं? ये देखिए, और जब उजियाला चमकता है तो अंधियारा दूर भाग जाता है। आमीन। क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप प्रसन्न नहीं है? क्या आप ये जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां पर कहीं कोई परछाई नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप समझे बात को? ये मुबारक कहां पर नहीं है? कहां पर नहीं है? आपके प्राणों में। प्राण में 2 ही चीज तो है, अविश्वास और विश्वास। जब विश्वास हो जाता है तब अविश्वास भाग जाता है, लेकिन कभी कभी आधा रहता, आधा नहीं रहता, आधा आधा होता है, कभी चौथाई 3/4 होता है, नीचे कभी होता है ना, है? इसका मतलब उजियाला नहीं है। ये मुबारक उजियाला जो ठीक इस समय हमारे हृदयों में है, वह किसी बात की गवाही दे रहा है। वह परमेश्वर के पुत्र की, परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाही दे रहा है जो हमारे अंदर उजियाला है। हम यहाँ पर चलते फिरते हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नीचे उतरते देखते हैं, सभा में चलते फिरते देखते हैं, यूं कहते हुए देखते हैं कि आप श्रीमती फला फला हैं, आपने अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक काम किया था, तुम इतने समय से इस बीमारी से पीड़ित हो, तुम खुदा, परंतु खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, आप अपने पांव पर खड़ी हो जाइए, आप चंगी हो गई हैं। कोई अपंग और कोई अंधा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और इंसान की छाया जिसे कैंसर खा चुका है, जीवन और नई तंदुरुस्ती में फिर से उठ खड़ी होती है। हालेलुया। निसंदेह यीशु ने कहा था, ये काम जो मैं करता हूं उन्हें तुम भी करोगे। अगर उजाला मैं हूं तो तुम भी उजाला हो, अगर हो। प्रश्न यही, अगर हो तो। और उसने कहा था, मैं तब तक कुछ नहीं करता हूं जब तक कि पिता मुझे ना दिखा दे। वह क्या है? वह वो प्रकाश है जो इस अंधियारे में मिलने के लिए आ रहा है, ताकि हमारा छुटकारा करे। समझे आप? तो आप समझे कि मेरा क्या तात्पर्य है। ये किसी दिन वापस ठीक वहीं पर चला जाता, और तब जब ये थियोफनी फिर से वापस वैसा ही अमरणहार शरीर बन जाता है जैसे ये आरंभ में था। तो जब यीशु आता है, जब मसीह एक ऐसा होगा, मसीह सिंहासन पर बैठेगा, सारे लोग मनुष्य होंगे, मसीह प्रभु यीशु दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, और मनुष्य फिर कभी नहीं मरेगा। हम फिर कभी नहीं मरेंगे, हम फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें फिर कभी दुख कष्ट नहीं होगा, हम 1000 वर्षों तक जीवित रहेंगे। और जब इस पृथ्वी पर 1000 साल बीत जाएंगे तो शैतान ऊपर आता है और दूसरा पुनरुत्थान होता है, अधर्मियों का पुनरुत्थान होता है,
वे समुद्र के बालू के जैसे एक बड़ी सेना के रूप में जमा होते हैं और वे पवित्र लोगों के डेरों पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर आकाश से आग और गंधक बरसाता और उनका सर्वनाश कर देता है। ये प्रकाशित वाक्य के अंदर यानी मिलेनियम के बाद है नहीं है। यूहन्ना ने कहा था, मुझे यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी बाकी ना रहा। और मुझे यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए देखा। वह दुल्हन के जैसे तैयार थी, जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए होती है। बात ऐसी ही है, आप पढ़ लें प्रकाशित वाक्य 21 निकालिए, प्रकाशित वाक्य 21 और उसके पहले 7 पद। प्रकाशित वाक्य 21 पहले 7 पद जोर से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। आमीन। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। आमीन। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। वह उनकी आंखों में सब आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। तो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। आमीन। आमीन। देख रहे हैं, अब देखिए वहां उसने कहा मेमना और दुल्हन वहां पर युगान युग के लिए होंगे। वहां पर एक नई पृथ्वी होगी जो लाखों लाख वर्ग मील की होगी। ओ मेरे परमेश्वर, बाइबल में उस नगर की नाप दी गई है। वह 15,000 वर्ग मील का है, 15,000 मील लंबा, 15,000 मील चौड़ा और 15,000 मील ऊंचा है। ये बिल्कुल ठीक वही माप है जिसका बाइबल उल्लेख करती है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वहां पर कोई समुद्र नहीं था। वहां पर समुद्र के लिए कोई जगह है ही नहीं। वहां इस कदर खूबसूरती होगी। वहां ठीक परमेश्वर के सिंहासन पर एक सोता है जो सिंहासन के सामने बहता रहता है। जीवन की नदी के एक और एक पेड़ है और इस पेड़ पर प्रार्थनाएं लगती हैं। इस पेड़ पर 12 किस्म के फल लगते हैं और उस पर हर महीने फल लगते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य में। वहां पर 24 प्राचीन हैं। वहां पर आपकी दुल्हन है। वहां पर मंदिर के 1,44,000 पहरुए हैं। आप समझ रहे हैं दुल्हन का भाग क्या है? इस्राएली दास होंगे। ध्यान दीजिए। ओ भाई, हम कहीं पर जा रहे हैं, वे चीजें हमारे बिल्कुल ठीक सामने रखी हैं। 24 प्राचीन, 1,44,000 खोजों पहरुओं, दुल्हन के साथ मसीह बैठा हुआ है। आप बातें करते हैं मेरे घर, मेरे मधुर घर के बारे में। आमीन। मेरे घर, मेरे मधुर घर के बारे में ये सोचकर भी मैं आनंदित होता हूँ कि मेरे पास वहां जाने का एक विशेष अधिकार है। आपके पास वहां जाने का एक विशेष अधिकार है। और क्यों आप अब प्रश्न ये उठता है, और क्यों आप ये कि आप इस चले? आप ये बात क्यों चुने कि आप अंधकार में चले? कि मैं फिर से बात को पढ़ता हूं तो आप देखिए। ये सोचकर भी मैं आनंदित होता हूं कि मेरे पास वहां जाने का एक विशेष अधिकार है और आपके पास भी वहां जाने का एक विशेष अधिकार है। तो फिर क्यों आप वो चुने कि आप अंधकार में चले, दुनिया में चले, आप कोई प्रकाश ना देखें और जब आप मरे तो आप अंधकार और कष्ट और पीड़ा में चले जाएं और कुछ नहीं बन जाएं। क्या होंगे? क्योंकि जब उजियाला अपने सर्वोच्च अधिकार और सामर्थ्य में आता है तो अंधकार के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहता है। जाकर ढूंढो
कि जब उजियाला चमकता है तो अंधियारा कहाँ चला जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से तब होता है जब सारी वस्तुएं वापस उसी में बदल जाएंगी। जैसा कि अंधकार का एक आरंभ था तथा अंधकार का एक अंत भी है। समझ रहे हैं? उजियाले का कभी कोई आरंभ नहीं था, वो हमेशा से था, इसलिए वो हमेशा रहेगा। आप बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप इस चीज को अगर आप जोड़ कर देखें तो लिखा गया है कि वो उस जगह में डाल दिए गए और ये दूसरी मृत्यु है। आप जानते हैं इस बात के बारे में? बाइबल इस बात के बारे में बताती है, यानी कि वो थियोफनी तक जो है वो खत्म कर दी जाएंगी मनुष्यों की जो उजाले में नहीं होंगे। वही अंधकार हो गया, यानी वजूद मिट जाएगा। वजूद जो कहते हैं बड़ा बड़ा भारी शैतान ने जो है गड़बड़ी मतलब जो है लोगों को भ्रमित कर रखा है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन बाइबल बताती है कि जे भी जो है फूंक दी जाएगी, कब तक वजूद खत्म हो जाएगा। ये जितने भी हुए तो सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए मोहर बंद थी, इसलिए लोग आइडिया तो लगाते रहे, नहीं है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई, इसीलिए लोग जो थे भटक गए, इसीलिए अलग अलग धर्मों को बना लिया, इसीलिए अलग अलग जो है वो नामों को दे दिया, इसीलिए अलग अलग लोग जो है वो ढूंढ ढांड में निकले। कहाँ चले गए? बाल बढ़ गए, चटाएं हो गई, ये हो गया, क्या है दीमक ने बामी बना ली। ये सब लोगों के लिए साबुत दिया गया है, नहीं है? सब कुछ होता चला गया, लेकिन सत्य नहीं पा पाए। हमारा देखो घर बैठे, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मेरा नाचने को मन करने लगा इस आनंद में। तो परमेश्वर में हमसे कितना, अभी गाना गाया था, क्या था वो? हैं? हमसे तुमने बेटे को बलिदान दिया मेरे और आपके लिए, है नहीं है? हालेलुया, कितना आनंद वाली बात है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे जो बात आ रही है बहुत कठोर है भाई, देखिए, है नहीं है? जब उजियाला चमकता है तो अंधियारा कहाँ चला जाता है? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से तब होता है जब सारी वस्तुएं वापस उसी में बदल जाएंगी। जैसा परमेश्वर ने कहा अंधकार का एक आरंभ था, इसलिए अंधकार का एक अंत भी होगा। उजियाले का कभी कोई आरंभ नहीं था और उसका कभी कोई अंत नहीं होगा। परमेश्वर का ना तो कोई आरंभ था, ना ही उसका कोई अंत है नहीं? इसलिए किसी दिन वह संपूर्ण दूषित भ्रष्ट जगत अपने सारे पापों और अपनी सारी तथाकथित सुंदरता और अपनी सारी लुभावनी मनभावनी कल्पनाओं संवेदनाओं तड़क भड़क और समस्त चीजों के साथ कुछ भी नहीं में विलीन हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? यानी पूरा कॉस्मोस जानते हैं, संसार और संसार की जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, सब की सब क्या कहलाती है? कॉस्मोस कहलाती है, है ना? ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? विलीन, कुछ नहीं में विलीन हो जाएगा। ये बिल्कुल बाकी नहीं रहेगा, इसका तो ख्याल भी बाकी नहीं रहेगा, यहाँ तक कि उसका स्मरण भी नहीं आएगा, याद में भी नहीं आएगा। परंतु परमेश्वर के धन्य मुबारक लोग सदा सर्वदा उसके संग रहेंगे। आमीन। हमारे पास उसकी महिमामय देह जैसी ही एक देह होगी। यीशु की देह कैसी है? महिमामय देह, ग्लोरीफाइड। हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ युगानुयुग और समय के युगों के लिए उसके साथ वास करेंगे और उस अंतहीन जगतों के साथ अनंत युग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे ना। आमीन। और आज हम एक चुनाव कर सकते हैं। अगर आप उस स्थान में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप उस स्थान, ध्यान से, मैंने कहा ना कुछ कड़ी बातें आती हैं, हाँ, अगर आप उस जगह स्थान में जाने के लिए तैयार, अगर आपकी जगह में कहूँ मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, आप ऐसा मत समझते अपने आप को बहुत। अगर हम उस स्थान में जाने के लिए तैयार नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कितना ज्यादा गिरजे जाते हैं, हम कलीसिया में कितने अच्छे सदस्य हैं। जब तक मसीह आपको उस अंधकार में जिसमें हम चलते हैं, जब तक मसीह हमको उस अंधकार में जिसमें हम चलते हैं एक नया जीवन ना दे रहे,
हम बर्बादी में ही हैं। हो सकता है कि हम धार्मिक हों, मित्र इस पर कान लगाएं। धर्म तो एक बौद्धिकता ही है, बौद्धिकता, सोची गई बात, दिमाग से सोची गई बात। कैन की सारी औलादों के पास हमेशा ही एक धर्म रहा। कैन की सारी औलाद, कैन वंश के पास हमेशा ही एक धर्म रहा है। जब यीशु आया तो उन यहूदियों के पास भी एक धर्म था, ये जरूरी बात, लेकिन उन्होंने अपना उद्धार ठुकरा दिया यीशु को, है नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये क्या कहना चाहिए, इन आंखों को जो है बंद करके हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें हमारा उद्धार दिखा दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का प्रेम है। हमारी इस भौतिक आंखों को बंद कर दिया और हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें हमारा उद्धार अर्थात यीशु अर्थात वचन अर्थात आज का संदेश दिखा दिया। अब देखिए, हो सकता है कि आज रात हम बहुत ज्यादा धार्मिक हों, है नहीं है, जो बहुत से नाम दिए हैं उसको मैं नहीं पढ़ रहा। हो सकता है हम इस कदर धार्मिक हों कि हम अपने गिरजे जाते हों और गवाही देते हों। हो सकता है कि हम परमेश्वर के गीत भजन बहुत अच्छी तरह गाते हों और हम जोर जोर से खुदा की जय जयकार और बड़ाई करते हों। हो सकता है कि हम अपना दशवांश कलीसिया में लेकर आते हों। हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी अड़ोसी के से भला व्यवहार करते हों, परंतु इस सब का आपकी अनंत मंजिल से कोई सरोकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझेंगे, तो फिर काहे के लिए करें, नहीं तो फिर ये सब काम काहे के लिए करें। ध्यान रखिएगा, अगर उजियाला है तो ये सारे काम होंगे ही होंगे। बोलो भाई, अगर आप रोशनी में खाना खा रहे हो तो कोई कीड़ा नहीं खा जाओगे, मुझे बताओ भाई। आ जाओ कोई मक्खी, आ जाओ कोई कीड़ा, आ जाओ कोई ऐसी वैसी उल्टी सीधी चीज, क्यों? क्योंकि हम रोशनी में खा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ये सब काम जो आप ये दिखाए गए हैं ये तो अपने आप होंगे ही होंगे, स्वतः ही होंगे, क्योंकि यही हमारा क्या हमारा जो है हमारी प्रवृत्ति जो है वो चेंज हो, नेचर चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगी। और जब नेचर हमारी चेंज हो जाएगी तो हम ये सब काम करेंगे ही करेंगे। यही है ना, उजियाले का क्या मतलब हुआ, अंधकार गायब। ये जो काम हम करते रहे तो वो हमारे नेचुरल काम थे ना, तो अंधकार के काम थे, पशुओं के काम थे, पाश्विक प्रवृत्ति में थे। जब ये बदल कर जो है नहीं मानवीय प्रवृत्ति में बदल गई है तो मानवीय काम होंगे नहीं होंगे जैसे यीशु के थे। बोलो भाई, सीधे से समझने की बात है, इसलिए मुझे थोड़ा सा खोल कर बोलना पड़ा। इसलिए ये बात सोचे कि हम ये नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा ही नहीं है। ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि उजियाला हमारे पास है। बाइबल कहती है कि गेहूं और ऊंट कटारे साथ साथ उगे। देखो ये बचपन से बुराई और अच्छाई एक साथ अभी भी है, बुराई भी। पौलुस क्या कहता है, जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, जो बुरा करना नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ। तो दो व्यवसाय मेरे शरीर में लड़ती हैं। पौलुस बताता नहीं बताता, मुझे इससे उससे जो है कौन बचाएगा, मसीह, उजियाला। हालेलुया। देखें, ध्यान दीजिएगा, बस खत्म करने पर हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आप अपना क्या पड़ोसी से भला बर्ताव करते हैं, परंतु इस सब का आपकी अनंत मंजिल से कोई सरोकार नहीं है। कैन ने भी उनमें से हर एक काम को किया था, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसने क्या कर दिया आप देखें, है नहीं है। वो भी बलिदान चढ़ाने लाया था, भेंट लाया था, तो क्या कर रहा था, दिखावा ही तो कर रहा था, लेकिन अंदर उसके कुछ और था। ऐसे ही दिखावा करने वाले लोग नहीं फल पाएंगे, लेकिन जो वास्तविक उजियाले में है वो तो वो सब कुछ करेंगे ही करेंगे। सीधी सी बात है। तो बाइबल ये कहती है, बाइबल कहती है गेहूं और ऊंट कटारे साथ साथ उगे। गेहूं का वह छोटा दाना बारिश के लिए प्यासा मर रहा था, और ठीक ऐसी ही हालत में ऊंट कटारे की भी थी। जब बारिश हुई तो बारिश पाकर ऊंट कटारा उतना ही आनंदित और खुश हुआ जितना आनंदित और खुश गेहूं हुआ था। हम इसे सब देख चुके हैं, परंतु तुम उन्हें उनके फलों से खत्म हो गए, उन्हें उनके फलों से पहचान। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना में समझ। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर पाया। प्रश्न क्या था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं।
1000 साल के राज्य के बाद पवित्र लोग कहाँ होंगे और उनके पास किस प्रकार की देह होगी। देख रहे हैं। अब आइए हम प्रार्थना करें जबकि आप अपने फलों को जांचते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज रात कुछ प्रश्नों का उत्तर काफी कठोर है। हो सकता है कि ये उत्तर सही दिशा में ना ही दिए गए हों। हो सकता है मैंने अपनी समझ से बेहतर ज्ञान और समझ के द्वारा इनका उत्तर दिया है। प्रभु, आप हमारे हृदय को जानते हैं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे ग्रहण करेंगे। अब हो सकता है कि मैंने उन प्रश्नों में से उस प्रश्न का उत्तर सही ना दिया हो। यदि मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में सही नहीं रहा तो आप भी लोगों के हृदयों से बात करें और आप ही उनको ऐसा बना दें जहां पर उन्हें होना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि आपने ही मुझे उनका उत्तर दिया है, उत्तर बताया है, परंतु फिर भी अगर मैंने उनका उत्तर गलत दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा कि इनमें से प्रत्येक इन बातों को लेकर अपने हृदय में मनन चिंतन करें और होने पाए कि वे इन पर विचार करें और इस प्रकार सोचें, जी हाँ, कोई तो एक सच्ची कलीसिया है। ये बातें तो हैं, बाइबल ऐसा ही कहती है। हे परमेश्वर, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम कुछ बोलते हो तो विश्वास करो कि जो कुछ तुमने बोला है वह होता है, तो तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुमने बोला है। अब पिता, मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं कि वह उन्हें प्राप्त हो जिसके लिए उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ है। प्रभु, होने पाए वे आशीष पाएं। और हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहनों की सहायता करेंगे। होने पाए कि वे अपने आपे में रहकर सही आचार व्यवहार करें। वे ये जान ले कि शैतान टेलीविजन और सत्य कथाओं और पत्रिकाओं तथा ऐसी दूसरी चीजों के द्वारा जिन्हें बहुत ही हल्के में लिया जाता है और उन कार्यक्रमों के द्वारा जिन पर सेंसर भी नहीं लगा हुआ होता है, शैतान उनके जरिए काम कर रहा है। और टेलीविजन तथा ऐसे ही और दूसरे माध्यमों पर कितने गंदे और वाहियात प्रोग्राम आते हैं, जबकि इस माध्यम को आपके लिए 10 लाख प्राणों को जीतने का एक माध्यम होना चाहिए था, परंतु उन्हें सेंसर नहीं किया जाता। उन्होंने उन सब पर गंदे, अश्लील और वाहियात कार्यक्रमों को डाला हुआ है जिन्हें वे डाल सकते हैं। ये क्या ही दयनीय बात है, कितने दुख की बात है कि शैतान हमारी बहनों के अंदर और उनके आसपास आ चुका है और उनसे उन फैशनों को कराने का और उस प्रकार के पहरावे पहनाने का प्रयास कर रहा है। हे प्रभु, हमें अपने भाइयों में भी ये देखने को मिलता है कि वे कैसे खुद को अपने को ऐसे ऐसे रूपों में ढाल लेते हैं और उस किस्म के क्रियाकलापों को करते हैं, और फिर भी वे मसीही हो सकते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं। वे ये जान लें कि शैतान भी विश्वास करता है और शैतान ने उद्धार नहीं पाया है, हालांकि वह विश्वास करता है और थरथराता और कांपता है। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप हम सब पर अनुग्रहकारी हों, हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्रभु, और होने पाए हे परमेश्वर आप उन कुछ लोगों पर भी रहम करें जिन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया है। होने पाए कि उन्हें एक और मौका मिले कि वे अपना हाथ आपकी ओर उठाएं। आप हमें हमारे अपराधों और हमारे जीवन के बीते हुए दिनों के गुनाहों अपराधों को क्षमा करें प्रभु, और होने पाए कि हम आपकी आशीषों को प्राप्त करें। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद और शांति जैसे अब तक हमारे साथ था, हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।